हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विथ एलिस। तो आज मैं अपने गार्डन एरिया में खड़ी हूँ और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो वीडियो तो मैं बाहर शूट नहीं करूँगी, अंदर करूँगी, लेकिन कुछ प्लांट्स हमारे बाहर में हैं जो कि मैं अंदर लेकर जाने वाली हूँ। और हमारा गार्डन किसी दिन मैं और टूर कराऊँगी, क्योंकि हमारे गार्डन में बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स लगे हुए हैं। जैसे नर्सरी में होते हैं कि जो प्लांट्स चाहो मिल जाएगा, उस तरीके से आज मैं स्पेशली गुलदाउदी पे वीडियो करने वाली हूँ। तो मैं गुलदाउदी का प्लांट लेकर जा रही हूँ। तो हमारे प्लांट्स यहाँ बाहर पड़े हुए हैं, तो मुझे कुछ प्लांट्स को आपको दिखाना और करके भी दिखाना है उसमें कि कैसे कटिंग्स लेना है। तो मैं उसे अंदर लेकर आती हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ गुलदाउदी की, जिसे सेवंती, क्रिस्थमम और न जाने कई नाम से बुलाते हैं। तो अभी जो गुलदाउदी की कटिंग लगाने से लेकर उसके फ्लावरिंग के टाइम तक का जो पीरियड होता है बहुत ही लंबा होता है। तो इसकी कटिंग कब लगाई जाए, ये टाइमिंग जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आप सही समय पे इसकी कटिंग लगाते हैं तो फ्लावरिंग का टाइम भी बिल्कुल भी सही रहेगा। और कोई भी फ्लावरिंग का टाइम जब उसके प्रॉपर जो फेवरेबल कंडीशन रहता है उसी समय फ्लावरिंग होती है तो अच्छा फ्लावर्स देते हैं प्लांट। अगर लेट हो गया तो लेट फ्लावरिंग जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है और क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। अभी जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया है और ये कटिंग्स लगाने का बहुत ही बेस्ट समय है। बेस्ट समय मतलब कि अभी जैसे बारिश स्टार्ट हो गई है और वेदर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और साथ ही साथ मौसम बहुत गर्म भी नहीं है। तो ऐसे में अगर हम कटिंग लगाते हैं तो एक तो 100% हमारा चांसेस रहता है कि हमारा कटिंग्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन कटिंग्स हम मई में भी लगा सकते हैं, जून में भी लगा सकते हैं और जुलाई तो बेस्ट है ही। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हमें किस किस मंथ में मैंने कटिंग्स, मैंने तो सभी मंथ्स में कटिंग लगाई है। मई से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं वो सारे कटिंग्स किस तरह से हमारे ग्रो कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगी। और जो अभी नए कटिंग्स लगाने हैं उसे किस तरह से लगाना है और कटिंग्स हमें लेना कैसे है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको गुलदाउदी के प्लांट में अच्छे फ्लावर्स चाहिए। तो आज मैं इसी पे डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये प्लांट जो देख रहे हैं ये हमने मई में इसकी कटिंग से इसे लगाया था। तो कटिंग्स लगाने के बाद 1 मंथ का तो टाइम लग जाता है उसके कटिंग्स को ग्रो होने में, उसमें अच्छे से रूट्स आने में, और इसके बाद उसे हमने ट्रांसप्लांट किया। तो इसमें देखिए कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये मई मंथ से अभी 1.5 महीना हो गया है और इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और इसमें हमने 2 बार पिंचिंग भी कर दी है। तो इससे देखिए कि इसके साइड से कितने अच्छे ब्रांचेस निकल रहे हैं और अभी भी बहुत समय है कि इसकी हम पिंचिंग कर दें। तो ये हमारा प्लांट देखिए कि कितना अच्छा ग्रो कर रहा है सभी तरफ से। ये आपका जो है इसमें ब्रांचेस देखिए निकले जा रही है और साइड से यहाँ पर यहाँ जो है यहाँ पर भी ये नीचे से भी एक नई जो प्लांट निकल, जो रूट से इसकी प्लांट निकलती है वो डायरेक्ट यहाँ निकल रही है। तो मैं ये भी बताऊँगी कि इसे भी हम यूज कर सकते हैं। अगर कटिंग्स नहीं लगाना है, हमारे पास टाइम कम है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं इसको। तो ये सारा मैं अभी दिखाऊंगी। तो ये देखिए मई से लगाया हुआ प्लांट हमारा इतना बड़ा हो चुका है, तो इसे अभी काफ़ी समय मिलेगा कि हम इसमें और भी पिंचिंग कर सके और भी प्रूनिंग कर सके और हमारा प्लांट पूरी तरह से और भी घना हो जाए जब तक कि कलियां ना आई हो। ये जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये भी उसी के तरीके का दिख रहा है, लेकिन ये हमारा एक मदर प्लांट है जो कि लास्ट ईयर का प्लांट है। तो इसमें देखिए कि बीच में जो इसमें मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि कैसे मदर प्लांट को भी हमें केयर करना है कि सालों भर हम इसे बचा सके। तो बीच से हमने इसकी जो मेन ब्रांच थी वहाँ से हमने कट किया था और इसके बाद जो ये सब जो है ये सारी नए ग्रोथ है हमारे। तो देखिए ये नए ग्रोथ भी कितने अच्छे हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें हमें पिंचिंग अभी हमने हमारी बाकी है, क्योंकि इसमें हमने पिंचिंग थोड़ी बहुत की थी, क्योंकि हमें इसमें दिखाना था आपको कि कैसे हमें कटिंग्स भी लेना है। तो कटिंग्स लेने के लिए ये हमें मदर प्लांट का होना ज़रूरी है। कटिंग्स हम तभी ले सकते हैं, लेकिन कटिंग्स लेने के लिए हमें
क्या देखना है कि जिस ब्रांच में अभी तो मैंने सारी ब्रांच जो पहले वाली पुरानी जो खिल गई थी, फ्लावर्स उसमें आ गई थी, तो उसको मैंने कट करके निकाल दिया था। तो ये जो अभी जितनी भी ग्रोथ है ये सारी नई ब्रांचेज है। तो इसमें से हम बहुत ही आसानी से कटिंग्स अपने निकाल सकते हैं कि ये कटिंग्स जैसे यहाँ भी है, ये देखिए इसकी भी कटिंग निकाल सकते हैं। ये सब जितनी भी है नई ब्रांचेज है। और नीचे से भी इसमें नए प्लांट्स भी आ रहे हैं, जो इधर से देखिए कि यहाँ पे हमारे नीचे से नए प्लांट्स आ रहे हैं, और उसे भी हम लोग निकाल के लगा सकते हैं। जो जून में जो कटिंग्स लगाया था कि उसका क्या हाल है, तो ये मैं साइड कर देती हूँ अभी। और ये हमारे पास देखिए, ये हमने जो भी ये यहाँ पे जो प्लांट्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे कटिंग्स, ये हमने जून मंथ में मैंने लगाया था। और ये देखिए, ये जो नर्सरी का जो ग्रो बैग होता है, छोटा छोटा जो सीडलिंग बैग होता है, मैंने उसमें लगाया था। और ये कटिंग्स लगाने के लिए ये जो मिक्सचर हमें लेना होता है कि मैंने उस समय 50% कोकोपीट था हमारा और 50% वर्मी कंपोस्ट। मैंने इसमें सॉइल नहीं लिया था, ये हमारा कंपोस्ट और कोकोपीट का ही मिक्सचर था। तो इसमें हमने मिक्स करके उसमें कटिंग्स लगाई थी। और देखिए हमारी कटिंग्स ये अच्छी तरह से पूरी मैच्योर हो गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूट्स हैं। तो ये मैं वही बता रही हूँ कि इसमें जब भी कटिंग्स लगाए ऐसे तो 15 से 20 दिन में उसमें रूट्स आ जाती हैं, लेकिन आप तब उससे ट्रांसप्लांट नहीं करें। जब हमारे रूट्स पूरी तरह से इस तरह से देखिए पूरे बंडल जैसे बन गई है और ये बहुत ही मैच्योर हो गई है, तो अब हम इसे दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि कैसे हमें दूसरे गमले में इसे फिर लगाना है। तो इस तरह से देखिए कितने सारे हमारे प्लांट्स रेडी हो गए हैं। और ये मैंने जून में लगाया था और अभी जुलाई हो गया है, तो ये 1 मंथ इसको समय हो गया। तो इसमें देखिए कितनी अच्छी, नीचे से भी मैं दिखा रही हूँ कि ये जो देखिए रूट्स यहाँ पे कितने अच्छे यहाँ पे बन गए हैं। ये पूरे अभी ज़रूरी हो गया इसको दूसरे गमले में डालना। ये थोड़ा सा और 10 दिन पहले भी मैं इसे निकाल के डाल सकती थी, लेकिन काफ़ी बारिश हो रही थी हमारे तरफ, लगातार बारिश हो रही थी, तो मैं नहीं लगा पाई। तो ये अभी एकदम से तैयार हो गया है कि मैं इसे दूसरे गमले में डालूं, नहीं तो फिर ये इसका जो ग्रोथ रेट है इसमें बहुत दिनों तक ये ग्रो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा, जब तक कि मैं इसे नया गमला, नया मिट्टी थोड़े से बड़े पॉट में ना लगाऊं। अभी गमले की जब बात करते हैं तो इसे लगाने के लिए हमें कम से कम 6 इंच का गमला तो चाहिए ही, या हो प्लास्टिक का गमला हो या फिर आपको मिट्टी की गमला हो। तो उसमें हमें 6 इंच का गमला कम से कम तो चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा गमला 8 इंच के गमले में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हमारा प्लांट्स जैसे अभी छोटा है, तो इसके लिए मैं अगर आपके पास जो नर्सरी वाले ग्रो बैग रहते हैं, जो नर्सरी से हम प्लांट्स लगाते हैं, अगर वैसे वाले बैग हैं तो आप अभी इस प्लांट को उस तरह के बैग में लगा सकते हैं, ताकि थोड़ी और अच्छी ग्रोथ हो जाए। और जब ग्रोथ हो गई तो फिर आप उसे गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से निकालना इजी हो जाता है। और अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली 6 इंच का गमला चूज करके उसमें इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कटिंग्स कैसे निकालेंगे। तो ये प्लांट में देखिए कि यहाँ पे ये नई ग्रोथ है, तो इसमें हमें 2 से 3 इंच की कटिंग हमें निकालना है। और ध्यान देना है कि इसमें कम से कम 3 से 4 नोड हमें मिले। तो यहाँ पे देखिए कि एक तो यहाँ तो एकदम टिप है, टिप को छोड़ करके ये फर्स्ट, ये यहाँ पे सेकंड और यहाँ थर्ड है। तो यहाँ से हमें इसके ये जगह जो प्लेस है, यहाँ से हमें इसकी कटिंग्स को निकालनी है। और जब भी हम कटिंग्स निकालें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि हमारा जिस भी चीज़ से हम कटिंग्स ले रहे हैं पूरी तरह से सैनिटाइज होना चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र है तो आप उससे सैनिटाइज कर लीजिए, और नहीं डेटॉल है, कुछ भी उस तरह से जो है सैनिटाइज कर लीजिए, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से इसे कटिंग्स को निकाल ली। तो ये हमारा कटिंग्स इतना बड़ा 2 से 3 इंच का एक कटिंग है। तो इसी तरीके से हम और भी कटिंग्स निकाल लेते हैं। तो ये जो साइड है देखिए, यहाँ से हमें एक नई ग्रोथ यहाँ से नीचे से निकल रही है। तो हमें धीरे धीरे करके इसे साइड से थोड़ी थोड़ी, ये देखिए यहाँ से एक प्लांट हमने निकाल ली है। ये जो साइड में जो प्लांट दिख रहा है देखिए, ये जो हमने निकाली है कि इसमें ऑलरेडी रूट है।
तो इसमें रूट्स ग्रो करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें रूट नीचे से ही पहले से ही, क्योंकि जड़ के पास से ही हमने निकाली है। तो इस तरह से अगर आपके पास कटिंग्स लगाने, क्योंकि कटिंग्स लगाने से लेकर रूट आने तक का प्रॉपर 1 मंथ का समय लग जाता है, तो आपके पास अगर इस तरह से प्लांट आपको मिल रहे हैं कि साइड से जो निकल रहे हैं प्लांट, तो आप उसे डायरेक्टली लगा लें तो आपका समय बच जाएगा और इसे पिंचिंग करने का समय आपको ज़्यादा मिलेगा प्लांट को। तो इस तरह से मैंने एक साइड से निकाल ली है और एक मैंने कटिंग निकाली। अभी वो दोनों को दिखाएंगे कि कैसे हमें उसे अभी लगाना है। तो यहाँ पे जो कटिंग्स हमने निकाली है इसमें रूट्स हैं, तो इसके हमें नीचे का जो भी पत्ता है ये सब लीफ को निकाल लेना है। देखिए इतनी दूर तक हमने इसे पूरी तरह से नीचे का क्लीन कर लिया है, 1-2 जो नोट्स है वहाँ तक का, और इसे अभी हमें लगाना है। ये कटिंग्स जो हमने निकाली थी, तो ये इसके भी नीचे का जो लीफ है इसको हमें हटा लेना है। तो देखिए हमने ऊपर की थोड़ी सी जो लीफ है उसको छोड़ दी है और नीचे से पूरा 2-3 नोड हमने पूरी तरह से इसका हटा दिया है। तो ये हमारी कटिंग्स रेडी हो गई है और अब हमें इसे लगाना है। तो देखा जाए तो अभी जुलाई मंथ में तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हमें जो कटिंग्स लगाने के लिए जो मीडियम चाहिए 50% कोकोपीट और 50% हमें इसमें वर्मी कंपोस्ट लिया था। तो हमारी कटिंग्स बहुत अच्छी ग्रो हुई थी जो आपने देखा। तो अभी भी हमें वही लेना है। तो इसे लगाने के लिए, ये कटिंग्स लगाने के लिए मैं छोटा सा जो नर्सरी वाले जो कप होते हैं उसमें मैं इस कटिंग्स को लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा ड्रेनेज होल होता है। और अगर आपके पास नर्सरी वाले ट्रे जो होते हैं, सीडलिंग ट्रे, अगर वैसा है तो आप उसमें भी लगाइए। क्योंकि मैंने जो अपनी ये कटिंग्स लगाई थी, ये सारे जो कटिंग्स लगाए थे ये हमारे सीडलिंग ट्रे जो होते हैं बाहर में मैंने रखा है, उसी में लगाया था। तो इससे निकालने को भी बहुत ईजी हो जाता है, उसे नीचे से पुश करके निकाल लेते, कोई रूट डिस्टर्ब नहीं होता है। तो अगर वैसा आपके पास है तो आप बेस्ट है कि आप उसमें लगाएं, नहीं है तो इस तरह से जो आती है इसमें भी काफ़ी अच्छे ड्रेनेज होल रहते हैं। तो इसे, ये भी बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, तो इसे भी पुश करके हम आराम से निकाल सकते, कोई रूट का डैमेज नहीं होगा। तो हमने इसमें अपनी जो पॉटिंग मिक्स बना ली है, जो सीडलिंग जो कटिंग्स को लगानी है उसके लिए। तो हमारी कटिंग से आप देखिए, अगर आप ऐसे भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन हमने खासकर यहाँ पे एलोवेरा भी लिया है। हमारे पास एलोवेरा जो है इसमें भी कटिंग्स लगाने के पहले हमें इसमें डिप करना है। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है एलोवेरा को। और ये जो है हमारा, ये अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप वो भी यूज कीजिए। तो मैं यहाँ पे एलोवेरा में इसे थोड़ा सा इस तरह से 2 नोड जो है यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं अच्छे से इसे घुमा के उसमें ले रही हूँ। एलोवेरा में 3 गुण होते हैं। एक तो ये एंटी फंगल इसमें होता है गुण, दूसरा होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स भी देता है प्लांट्स को, और रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। तो इस तरह से इसमें 3 गुण होते हैं और इसके कारण इसे हम इसे यूज करते हैं रूट्स कटिंग्स में, रूट को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सीधे इसे ऐसे घुसा दे रही हूँ। तो हमारा जो 2 से 3 नोड जो था मैंने उसे अंदर मिट्टी में ले लिया है। अब हमारा ये जो प्लांट है इसे डायरेक्टली हम अभी मिट्टी में लगाएंगे। देखिए ये हमारा 8 इंच का गमला है, इसमें मैं जो ये हमारे जो रूट्स ग्रो हो गए हैं इसको मैं लगाने वाली हूँ कि ये भी इसमें बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। और मैं एक ही गमला में 4 प्लांट लगाने वाली हूँ और चारों प्लांट्स हमारे डिफरेंट कलर्स के हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि चारों कलर हमारे एक ही प्लांटर में खिले। ये जो हमने कम मिट्टी लिया है, जो हमारे रूट्स ग्रो हो गए हैं उस प्लांट को ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो इसमें 1/3 हमारा गार्डन सॉइल है, 1/3 वर्मी कंपोस्ट है और 1/3 हमारा रिवर सैंड है। अगर आपके पास सैंड अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आप इसे राइस खसखस में मिला सकते हैं। और 1 मुट्ठी हमने कोकोपीट भी मिला ली है और थोड़ी सी 1 मुट्ठी हमने नीम खली मिलाई है, क्योंकि वो भी एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है। और इसमें फंगिसाइड मैंने मिट्टी में नहीं मिलाया है, क्योंकि ये ऑलरेडी मिट्टी जो गमला था हमारा बाहर में रखा हुआ था और बहुत बारिश हो रही है तो बारिश का पानी इसको मिला है। तो बारिश के पानी मिलने से
फर्टिलिटी इसकी बढ़ गई है ये मिट्टी की, क्योंकि बारिश के पानी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये मिट्टी हमारा बहुत ही अच्छा अभी हो गया है, इसीलिए मैंने मिट्टी रेडी करके पहले से ही इसे बारिश के पानी में छोड़ दिया था, ताकि हमारा मिट्टी और भी उपजाऊ हो जाए। तो यहाँ देखिए हमने मिट्टी इसमें से निकाल ली है थोड़ी, और अब हमें इसमें प्लांट्स को बहुत ऊपर ऊपर नहीं लगाना है, थोड़ी सी डीप में ही लगाना है, नहीं तो फिर वो सेट नहीं होगी, क्योंकि अभी उसको अच्छे से रूट्स उसमें आ गए हैं, तो हमें उसे थोड़ी सी डीप करके लगानी है। तो हम थोड़ा सा और इधर गड्ढा कर देते हैं और इसे इतना यहाँ पे सेट किया। फिर इसमें मैं 3 प्लांट लगा रही हूँ, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सबको ग्रोथ होने के लिए उसको स्पेस चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्लांट लगा दूँगी तो फिर उसे स्पेस नहीं मिलेगा। ये एक छोटा सा है, इसको भी साइड में मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो प्लांट्स है उसको सेट कर दिया है। 4 भी इसमें डाला जा सकता है मुझे लग रहा है, तो मैं 4 डाल देती हूँ, क्योंकि 4 कलर है ये अलग अलग, तो 4 प्लांट को मैं सेट कर देती हूँ। इस तरह से मैं इसमें एक ही प्लांटर में 4 प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा होके बहुत घना भी हो जाएगा और देखने में भी अच्छे लगेंगे और फ्लावरिंग भी। बस लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने पिंचिंग भी सही से किया है कि नहीं किया, क्योंकि इसकी पिंचिंग भी बहुत मायने रखती है कि आपने कब कब पिंचिंग किया। जैसे आपको लगे कि इसके टिप्स थोड़ी से ऊपर निकल गए, बड़े हो रहे हैं, तो आपको उसी समय उसकी पिंचिंग कर देनी है, ताकि उससे एक जगह से आपको फिर से नए 2 ब्रांच मिले, और जब वो ब्रांच भी बड़े हो तो फिर से उसकी पिंचिंग कर देनी है। तो इससे क्या होगा कि ये ऊपर जाके जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा है, तो ऊपर जाके ये बहुत बड़ा जैसे बॉल जैसा एकदम घना हो जाएगा, और उसके बाद उसमें फ्लावरिंग होगी तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो देखिए मैंने पेड़ को तो यहाँ पे सेट कर दिया है, और अब इसमें हमें मिट्टी डालनी है। मिट्टी हमारी थोड़ी गीली है, तो हमारा हाथ भी पूरा गीला गीला हो जा रहा है, कोई बात नहीं, अभी मैं उसे क्लीन कर लूँगी, लेकिन सबसे पहले मुझे इसमें मिट्टी को डालनी है। साइड से स्पेस कम है तो मैं हाथ ही लगा देती हूँ, और हाथ से ही मिट्टी को डालती हूँ, ताकि बराबर से मैं इसमें मिट्टी को प्लांट के चारों ओर सेट कर सकूँ। और ये मिट्टी डालने के बाद हमें इसे 10 दिन तक हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें हमारा प्रॉपर पूरी तरह से कंपोस्ट मिलाया है, सारे चीज़ इसमें मिले हुए हैं मिट्टी में। तो 10 दिन इसे सेट होने देना है, और 10 दिन के बाद हमें इसमें DAP के दाने अगर हैं तो DAP के दाने को, चूँकि वो बहुत जल्दी घुलता नहीं है पानी में, तो उसे हमें 4-5 दिन पानी में डालकर 1 लीटर पानी में हमें 15 से 20 DAP के दाने को फूलने के लिए छोड़ देना है, और अच्छी तरह से फूल जाए तो तब तक वो घुल जाएगा उसमें, और फिर मिला करके उसे प्लांट के चारों ओर मिट्टी में देनी है। उस पर स्प्रे नहीं करना है हमें, उसको केवल मिट्टी में ही देनी है। तो इससे क्या होगा कि उसमें रूट्स ग्रो, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फेट भी होता है। तो उससे क्या होता है कि रूट्स प्लांट के बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, और जब उसका रूट सिस्टम डेवलप होगा तो प्लांट्स अपने आप ही ऊपर में अच्छा ग्रो करेगा। तो हमें इसीलिए 10 दिन के बाद इसमें DAP के दाने को डिज़ोल्व करके डालना है, ताकि इस प्लांट को थोड़ा सा असर अच्छे से करेगा और जल्दी करेगा। और इसके बाद देखिए कि आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। हमने तो इसमें प्लांट लगा दिए हैं, और इस प्लांट को अभी हमें डायरेक्ट रेन, अभी क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा बाहर में, तो वहाँ पे डायरेक्ट रेन के नीचे नहीं रखना है हमें खुले में, हमें थोड़ी सी साइड वाली जगह में रखना है, कि जहाँ पे बारिश की पानी भी, हल्की छींटें भी पड़ रही हो इसमें, और एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश इस पर नहीं गिर रही हो। 10 दिन के बाद आपको लगे कि थोड़ा सा सेट हो गया प्लांट आपका, तो फिर आप खुले में बारिश में आप निकाल दें, ताकि बारिश के पानी मिलेगी तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और साथ ही साथ हमें पिंचिंग भी 15 दिनों के बाद, 15 दिन आप देखिए कि आपको इसमें ग्रोथ कुछ नई, जैसे जैसे इसकी रूट सेट होगी तो इसमें आपको इसकी ग्रोथ नज़र आएगी उसके टिप्स से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तब आप इसमें पिंचिंग करें। पिंचिंग भी हमें किस तरीके से करना
देना है, ये मैं दूसरे गमले में दिखा रही हूँ। तो मैं इसे साइड कर देती हूँ, लेकिन साइड करने के पहले हमें इसमें मैंने चूँकि फंगीसाइड इसमें मिट्टी में नहीं डाला था, क्योंकि बारिश में ये मैंने गमला रखा था तो फंगीसाइड डालने से पूरा निकलते जाता, क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी। तो हमने मिट्टी में नहीं डाला है, इसलिए हमें अभी फंगीसाइड से मैं इसके ऊपर से स्प्रे करूँगी, प्लांट्स के ऊपर भी करूँगी और साथ ही साथ मिट्टी में भी करूँगी। तो ये क्या होगा कि दोनों के लिए फिर काम करेगा, ऊपर के पार्ट का भी और मिट्टी के लिए भी। तो मैं इसे फंगीसाइड से स्प्रे कर दूँगी। मिट्टी हमारी गीली है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है अभी। इसे हम बाहर में निकाल के रख देंगे, जहाँ पे आपको लाइट अच्छी मिल रही है। धूप तो अभी बारिश हो रही है, फिर भी थोड़ी बहुत मिलेगी लाइट अच्छी, तो ये प्लांट ग्रो करते रहेगा। अब ये जो कटिंग्स हमने लगाई है इसमें भी हमें स्प्रे कर देना है फंगीसाइड का अच्छे से, और मिट्टी में भी थोड़ी सी कर देनी है। तो हमारी ये भी अभी इसमें 1 मंथ का टाइम लगेगा। 1 मंथ के पहले इसको आप नहीं निकालें। रूट्स तो 15-20 दिन के बाद इसमें आने लगेगी, लेकिन जब तक कि पूरी तरह से रूट मैच्योर नहीं हो जाए, जैसे मैंने पहले वाले प्लांट में दिखाया कि कैसे हमारा रूट्स एकदम बॉन्ड हो गया था, बहुत बढ़िया डेवलप हो गया था, तब हमने अभी दूसरे गमले में लगाया है। तो उससे उसकी जो क्वालिटी होगी प्लांट्स की वो बहुत अच्छी होगी। तो देखिए ये लग गई है इसमें, तो इसे भी हम साइड करके रख देते हैं। अभी इसे भी हमें साइड वैसे ही डायरेक्ट पानी में भी नहीं रखना है, साइड के जगह में जहाँ उसे फिर थोड़ी थोड़ी छींटे मिले, पानी हल्की मिले, लेकिन डायरेक्ट पानी के नीचे आपको बारिश के नीचे नहीं रखना है। 10 से 15 दिन हो जाए तब जाके आप इसको बारिश के नीचे रख सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो ये रूटिंग हार्मोन है, रूटिंग हार्मोन में भी डिप करके हम लगा सकते हैं। इस तरह से रूटिंग हार्मोन होती है, उसमें हम डिप करके भी लगा सकते हैं। हमारी नोट्स उसमें डूबनी चाहिए अच्छी तरह से, और फिर हमें उसे मिट्टी में लगा देनी है। तो हमारे पास एलोवेरा था तो मैंने ये यूज़ नहीं किया है। और मैं अभी बता, जैसे जुलाई, ये मई में लगाइए, जून में लगाइए, तो ये सब थोड़ा लगाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप अभी जुलाई में लगा रहे हैं तो जुलाई जो बहुत फेवरेबल कंडीशन होता है प्लांट्स के कटिंग्स को ग्रो करने के लिए, तो इस समय इस सब की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी लगाएंगे तो आपके कटिंग्स बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। तो इस तरह से मैंने आज रूटिंग हार्मोन का यूज नहीं किया है यहाँ पे, इसके जगह एलोवेरा मैंने यूज किया। तो अब मैं दिखाऊंगी कि हमें प्लांट्स की पिंचिंग कैसी करनी है। तो देखिए ये हमने जो मई मंथ में लगाई थी, इसमें इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हो गई है, तो इसे हमें अभी पिंचिंग कर देनी है। इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, क्योंकि ये बारिश में रखा हुआ था तो बारिश के पानी से ग्रोथ अच्छा। तो पिंचिंग मतलब कि ये एकदम देखिए ऊपर के जो ये जो टिप्स जो होते हैं इसे हमें निकाल देना होता है। ये वाले दोनों पत्ते नहीं निकालेंगे, ताकि यहाँ से हमें नई ब्रांच मिल सके ये वाले नोट से। तो यहाँ पे इसे हमें ऐसे करके पिंच करके निकाल देनी है, तो इसे ही हम पिंचिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से हम अगर मई में प्लांट लगा लेते हैं, कटिंग्स लगा लेते हैं, तो हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है इसकी पिंचिंग करने का, और हमारा प्लांट्स इस तरह से बहुत घना होते जाता है। तो हमें पिंचिंग का जितना समय मिलेगा हमारा प्लांट्स उतना ही घना होते जाएगा। अगर हम जुलाई में लगाते हैं तो भी हमारे पास समय है, जुलाई से अगस्त तक में आपके रूट्स आ जाएंगे, और रूट्स आने के बाद अगस्त से सितंबर अक्टूबर 2 महीना फिर आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप पिंचिंग कर सकते हैं। तो पिंचिंग करने से क्या होगी कि आपके उसमें ब्रांचेज आएगी, और फिर इसमें एक्चुअली अक्टूबर से के मंथ से ही कलियां आनी शुरू हो जाती है, और कली आने के बाद 1 मंथ का टाइम लगता है उसको खिलने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि 1 मंथ उसको टाइम देना होगा। तो इस तरीके से आप पहले से लगाएंगे तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे घने हो जाएंगे, और फिर टाइम से आपकी इसमें कलियाँ आएंगी और फिर फ्लावरिंग भी होगी। तो ये तो रहा हमारा कटिंग से लगाया हुआ प्लांट। लेकिन जो आपके पास जो मदर प्लांट है, तो उसे भी, अगर हमारे पास मदर प्लांट है तो उसे भी हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसमें भी पिंचिंग होगी, ताकि वो भी एक टाइम पे फूल जब खिलने का समय हो तो उसमें भी कलियाँ आए, वो भी फ्लावरिंग कर सके। ये बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसके कारण इसके बहुत सारे पत्ते इस तरह से निकल रहे हैं। तो आप जब भी प्लांट्स को देखने जाइए बीच बीच में बाहर, तो उसमें से जो भी इस तरह से जो पत्ते निकल के आ रहे हैं या गल रहे हैं, वो आपको हटाते जाना है। नहीं तो क्या होगा कि फंगस लगने का डर हो जाएगा उसमें,
और फंगस एक बार प्लांट्स में लग गया तो फिर वो सारे प्लांट्स को ख़राब कर देता है। तो हमें इस तरह से जो भी नीचे में जो गली सड़ी पत्तियाँ जो हमें दिखाई दे रही हैं तो हमें उस तरह से वो सब निकालते जाना है। और जो प्लांट्स हमारे ऐसे ग्रो हो रहे हैं तो इसमें साइड साइड में मिट्टी की थोड़ी थोड़ी, आप बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दे ताकि कोई भी बैक्टीरिया जर्म्स ये सब बैठे नहीं इसके ऊपर। लेकिन आपको जड़ को डिस्टर्ब नहीं करना है ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी ऊपर की जो लेयर है उसमें हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है। हमने जो मई में अमर लगाया था तो ये हमारा ग्रोथ अच्छा हो गया है। 15 से 20 दिन पे एक बार हमें फर्टिलाइज करना होगा और वो आप देख लीजिए कि आप कौन सा फर्टिलाइज़र आपके पास है और आप दे सकते हैं। तो इसमें DAP के दाने तो हम इसमें, अगर ये जैसे मैच्योर हो चुका है प्लांट एक बार, तो इसमें DAP के दाने हम साइड में ये मिट्टी में ये जड़ के पास तो नहीं डालेंगे, लेकिन 15 से 15 दाने हम लेंगे DAP के और ये मिट्टी के साइड में हमें इस तरह से गमले के और मिट्टी के साइड में जो ये किनारी का जो भाग होता है यहाँ पे हमें उस DAP के दाने को दबा देना है। जड़ के पास हमें नहीं देना है, नहीं तो जड़ को नुकसान पहुँचाएगी और वो धीरे धीरे वो और उसमें वो अपना न्यूट्रिशन को छोड़ते रहेगा और प्लांट्स उससे न्यूट्रिशन लेते रहेगा। तो आपने देखा कि हमने कैसे कैसे कटिंग्स को लगाया, किस तरह से कटिंग को चूज किया और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इन सारी बातों को मैंने आज के वीडियो में बताया है। और वीडियो आपने अगर अपनी कटिंग्स लगा ली है तो वो भी कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो बनाने और गार्डनिंग ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। केवल गार्डनिंग करना ईजी है, लेकिन साथ में वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक तो बनता ही है। तो अगर अभी तक आपने कटिंग नहीं लगाया है तो जल्दी से जाइए, और कहीं से भी अगर आपको अगल बगल आस पड़ोस से भी कटिंग मिलती है तो ज़रूर लगाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।